साथ और क्या करती हैं? नमस्ते, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम नंदिता खान है और मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स की डिप्यूटी डायरेक्टर हूँ। मेरा एनजीओ है सृष्टि सामाजिक सेवा संस्था, उसकी फाउंडर हूँ मैं। और युविका फाउंडेशन भी मेरा एक एनजीओ है जहाँ पर मैं सेक्रेटरी हूँ। और मैं सोशल वर्कर हूँ। जहाँ पर लोगों को मदद लगती है वहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके उनकी मदद कर सकूँ। राइट, आपने कहा कि आप सोशल वर्कर हैं और आपका जो है एक एनजीओ भी है जिसने कोविड में बहुत ही अच्छा काम किया। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि जो अच्छा काम है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। कोविड पहली बात तो सबके लिए एक शॉकिंग सिचुएशन था जो आ गया था। और शुरुआत में तो ऐसा था कि सब लोग डरे हुए थे। इनफैक्ट मतलब मैं, क्योंकि मैं खुद भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो उस वक्त थोड़ा सा डर हमारे मन में भी बैठ गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस वक्त हमारा जो है वो ये आखिरी साल है। लेकिन जब लोगों को देखा कि उनमें तो हद से ज़्यादा डर है, क्योंकि उनकी इनकम वगैरह एकदम से मतलब सब कुछ लॉकडाउन हो गया, तो वहाँ पर ऐसा लगा कि अगर कुछ हो जाए तो अच्छा करके ही जाएंगे ये दुनिया से। तो तभी हमने ये सोचा, नहीं, मैं और मेरे कार्यकर्ता हम लोगों ने ये सोचा, नहीं, हम लोगों को लोगों के बीच में जाना है। जहाँ पर उनको मदद किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़े, हम लोग हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम लोग उनको पहुँचा सके वो मदद। ख़ास करके उस वक्त रेशन, फूड सप्लाइज़, फिर कुछ लोगों को उस वक्त तो ऐसा था कि हॉस्पिटल में एडमिशन वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग क्रिटिकल हो जा रहे थे, अचानक से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, बुखार आ रहा था, सर्दी खांसी था। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर सर्दी खांसी है तो भी हम मर ही जाएंगे, हम बचेंगे नहीं। तो उनको बाद में धीरे धीरे हमें भी रियलाइज़ हुआ प्रॉपर एजुकेशन से, डॉक्टर्स से मिलने के बाद, कि नहीं, मतलब डायरेक्ट ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग को प्रिकॉशंस लें। तो लोगों को जाके पहले हमने समझाया कि डरो मत, घबराओ मत। फिर उनका जो हॉस्पिटल एडमिशन वगैरह उसमें हमने हेल्प किया, उनको एडमिशन दिलवाया हॉस्पिटल में, हो सके जितना डॉक्टरों को समझाया कि बेड जैसे ही खाली होता है प्लीज़ हमारे पेशेंट को कंसिडर कीजिए, ये गरीब लोग हैं, अफोर्डेबल उनका जो ट्रीटमेंट है अफोर्डेबल नहीं है। फिर कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि लोगों के बिल्स एकदम हाई हो गए, क्योंकि आप रियलाइज़ किए होंगे बहुत लोगों को उस वक्त वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑक्सीजन पे रखा गया, तो वेंटिलेटर का खर्चा पर डे के हिसाब से बहुत हो जाता है। तो हमने वहाँ पर हमारे एनजीओ की तरफ से उनको कंसेशन दिलवाया, जहाँ वो भर सके उतना हमने भरवाया। कुछ लोगों को फ्री में भी, मतलब यहाँ तक कि उनका माफ़ करवाया जो बिल, वो भी कराया हम लोगों ने। राइट, ऑल्सो जो है कल आपको इसी अच्छे काम के लिए जो है गवर्नर साहब ने नवाजा है, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए और कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए राजभवन में अवार्ड रिसीव करना। देखिए, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ वो एक ह्यूज अचीवमेंट था। एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि हमारे गवर्नर जो राज्यपाल हैं मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी, उनके हाथों से अवार्ड लेना एक अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। तो ये चीज़ मतलब ऐसा हमको लगा कि नहीं, मतलब हमारा काम कोई ना कोई तो देख रहा है और कोई ना कोई उस काम को सराह रहा है, मतलब दे आर प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। और इसी तरह हमको अगर शाबाशी मिलते जाए, हमारे काम को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, ऐसा लगे हमको हर बार, तो कौन बैठेगा हाथ बांधे, लोगों को कौन हेल्प नहीं करना चाहेगा। प्लस वो खुद भी 80 ईयर ओल्ड है, ये उन्होंने कल बताया, और इतना होने के बावजूद भी वो 3 घंटा खड़े थे स्टेज पे अवार्ड देने के लिए। तो जब इतने बड़े सीनियर सिटीज़न है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब हमारे लिए, हमको सम्मान करने के लिए खड़े रह सकते हैं, तो हम लोग एज ए यंग जनरेशन जो है वो क्यों नहीं हेल्प करने उतर सकते लोगों के लिए। और आप बहुत सारी बातें की गवर्नर साहब ने स्टेज पर, आपने उसमें से कौन सा मैसेज जो है अप्लाई करने का सोचा और क्या कहना चाहेंगे उस मैसेज के बारे में? उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो काम लोग कर रहे हैं कोविड में, ख़ास करके उन्होंने एक चीज़ देखा कि बहुत लोग अलग अलग फील्ड से एक जगह पे, मतलब सब लोगों ने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना लोगों को हेल्प किया है ग्राउंड लेवल पे आके। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो सिर्फ एक सोशल वर्कर बाहर नहीं आया था उस वक्त, मतलब आम जो लोग थे जिनके पास पॉसिबिलिटी थी कि जहाँ हम अभी किसी के लिए हेल्प कर सके, वो भी आए। तो उन्होंने वो भी कहा कि बहुत बड़ी बात है। ख़ास करके उन्होंने मीडिया की भी तारीफ़ की कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ कवरेज किया, जहाँ पर इनफैक्ट मैं भी बोलूँगी मीडिया का धन्यवाद, क्योंकि एक आध जगह पे ऐसा था कि मतलब एडमिशन नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में,
और बेड खाली होने के बावजूद भी वो लोग नहीं दे रहे थे। तो उस वक्त आप बोलेंगे ना, जैसे एक हम लोग क्या बोलते हैं, डमी जैसे जाके हम लोगों ने प्रिटेंड किया था कि हम पेशेंट हैं। तो उस वक्त मीडिया ने खास करके उस वक्त हेल्प किया था। वो हॉस्पिटल को बोल के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन सिर्फ मीडिया के धमकी की वजह से उन्होंने बेड अवेलेबल करवाया हमारे पेशेंट्स को। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। और राज्यपाल जी ने ये कहा कि इस बार अगर हमसे अवार्ड ले रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा और ये चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो हैं यहाँ पर अवार्डीज़ अगली बार उन राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड ले। राइट, लास्टली मैम क्या प्लान्स हैं फ्यूचर के, और क्या क्या इनिशिएटिव लेने वाली हैं आप इन फ्यूचर, अगर उस बारे में कुछ बताएं। फ्यूचर के प्लान्स तो यही हैं कि लोगों के काम आ सके जितना। आज अगर 100% में से अगर हम 50% खरे उतर रहे हैं तो ये कोशिश रहेगी कि 100 पे 100 तो कम से कम, अगर नहीं आ सके तो एटलीस्ट 90% तो आ जाए। इतना है कि जब भी इस दुनिया से एग्ज़िट ले तो लोग हाथ जोड़ के बोले कि नंदिता खान बहुत अच्छी औरत थी। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।